जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदार होते हैं उनका सबका अभी तक जो होम उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था। अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं और वो लागू हो जाएंगे। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। इसी प्रकार उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, एक इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार डीजीपी लेवल पर भी हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक, ये डीजीपी लेवल पर दिए जाएंगे। और ये 10-10 पदक, मुख्यमंत्री पदक की तो असीमित है, उसमें कितने ही लोग वीरता के नाते से काम किया होगा उनकी संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी दोनों 10-10 पदक, जिसमें उत्कृष्टता के लिए और उत्कृष्टता कार्य के लिए और उत्तम सेवा पदक इस नाते से 10 वो होंगे। तो दूसरा निर्णय, हाँ जी, पुरस्कार राशि 21,000 रुपया और एक प्रमाण पत्र और 6 महीने का एक विस्तार, सेवा कार्य विस्तार, तीनों में ही। दूसरा निर्णय, तीसरा निर्णय, हमारे खिलाड़ियों के लिए एक अनोमली थी बनी हुई कि उनको जो विभिन्न खेलों का जो भार वर्ग होता है, इसमें ओलंपिक में कुछ अन्य प्रकार के उसके भार वर्ग थे, शायद 6 थे, और जो एशियन और इन दूसरे प्रकार के गेम थे उसमें 10 ऐसे भार वर्ग अलग अलग थे। तो कभी कभी किसी एक भार वर्ग में, किसी एक खेल में उनको कुछ लाभ मिलता था, दूसरे में नहीं मिलता था, एक में नहीं मिलता था, दूसरे में मिल जाता था, तो एक अनोमली थी। अब हमने वो जो 6 भार वर्ग उनको समाप्त करके 10 भागों में 10 भार वर्ग कर दिए हैं। तो 10 भार वर्ग करने के बाद वो एक अनोमली समाप्त हो गई और इसमें ज़्यादा चांसेस खिलाड़ियों को मिलेंगे कि उनके भार के हिसाब से उनको जो खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में, ओलंपिक खेलों में अब एक ही प्रकार का एक प्रावधान किया गया है, ताकि कोई दुविधा इस प्रकार की न रहे। एक हमने किया है आज लकड़ी आधारित जो उद्योग है, खास करके हमारा यमुनानगर का उद्योग है, तो उसमें लाइसेंस की व्यवस्था एक थोड़ा अनोमलीज थी उसमें और थोड़ा कठिनाइयाँ भी थी। कई प्रकार के अलग अलग लाइसेंस के प्रावधान थे। अब वो सारे प्रावधान एक जैसे कर दिए हैं। 3 कैटेगरीज हैं, कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड हैं कि जो लाइसेंस मिलेंगे भी नहीं, खास करके ऐसी लकड़ी जो बहुत बहुमूल्य होती है या बहुत कभी भी चोरी की जा सकती है, चंदन की लकड़ी है या और इस प्रकार की लकड़ी है, तो ऐसे उद्योग तो पहले से ही प्रतिबंधित हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खुले हैं, जिसको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कुछ कैटेगरीज है। एक है रेस्ट्रिक्टेड, 3 कैटेगरीज उनकी हैं। रेस्ट्रिक्टेड के लिए उनको लाइसेंस लेना ये अनिवार्य होगा और इसके लिए एक कंडीशन तो ये बनाई गई है कि जो जंगल का क्षेत्र है उससे 3 किलोमीटर के दूर ही वो कोई भी उद्योग लग सकता है, ताकि किसी भी कारण से चोरी करने का जो है स्कोप वो ना रहे, उस दूरी में कोई गड़बड़ होती है तो चेक हो सके। ऑनलाइन सारा अप्लाई करने का सिस्टम होगा। एक समय ऐसा था कि आज नहीं, 6-7 साल पहले जब हमने उस पॉलिसी को एक बार चेंज किया था, बड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी लाइसेंसिंग के ऊपर, खास करके प्लाई में जो पिलिंग मशीन क्या होती है, पिलिंग मशीन, तो पिलिंग मशीन का जो लाइसेंस था बहुत रेस्ट्रिक्टिव था और फीस तो थी 30,000 से लेके और 1 लाख तक अलग अलग साइज के हिसाब से, और ब्लैक थी उसकी 50 लाख तक। हमने आते ही सब खोल दिए थे और खोलने के बाद 1700 लोगों ने अप्लाई किया, जो पहले सिर्फ 400 लाइसेंस थे पूरे हरियाणा में, और फिर 1700 लोगों ने अप्लाई किया। बाद में सब ब्लैक समाप्त हो गई और बहुत लोगों ने तो अप्लाई करने के बाद फीस बीच में छोड़ दी और लाइसेंस लेने भी नहीं आए।
अब वो ओपन हो गया एकदम, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। तो ऐसे रेस्ट्रिक्टिव चीज़ों को उसको नॉर्मल करना, और अगर कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा है उसका लाइसेंस को समय पर रद्द करना और रद्द करके दूसरे आदमी को देना। रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगानी पड़ती हैं कई बार, ऐसा ना हो कि जो हमारी खेती की लकड़ी जैसे होती है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो होता है, सफ़ेदा है या पॉपुलर है, तो ये एक यूज़ होता है, ये खेती के नाते पैदा होता है और वैसे यूज़ होता है।